हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 अगस्त 2025 वार मंगलवार, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान और पंजाब पुलिस ने मिलकर 6 बदमाशों को पकड़ा है, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल है। इन बदमाशों का 15 अगस्त को दिल्ली और मध्य प्रदेश में धमाके करने का प्लान था। इससे पहले भी ये पंजाब में ग्रेनेड धमाके कर चुके हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन पर रूसी हमलों के बारे में बताया। साथ ही जेलेंस्की ने यह भी कहा कि भारत हमारे शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है और इस बात पर सहमत है कि यूक्रेन से जुड़ा हर फैसला यूक्रेन की भागीदारी के साथ ही होना चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने सोमवार को संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। इस प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग और महुआ मोइत्रा की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गई। चलिए अगली खबर देखते हैं। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने सोमवार को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर अपनी ही पार्टी को घेरने वाले बयान के बाद पद छोड़ने को कहा था। आपको बता दें दोस्तों कि राजन्ना ने रविवार को अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए पत्रकारों से कहा था कि मतदाता सूची तब बनाई गई थी जब कर्नाटक में पार्टी सत्ता में थी, तब उन्होंने इस पर आंखें क्यों मूंद ली। अगर हमारी आंखों के सामने गड़बड़ियां हुई और हमने तब आपत्ति नहीं जताई तो आज शिकायत करने का क्या औचित्य है। राजन्ना के इसी बयान को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा था। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करें और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखें। कोर्ट ने कहा कि इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। वोटर वेरिफिकेशन और वोटों की चोरी के आरोप पर हंगामे के बीच सोमवार को बिना चर्चा के नया आयकर बिल नंबर 2 2025 और कराधान कानून संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया। इस पर राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पारित हो रहे हैं, यह लोकतंत्र के साथ धोखा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। लद्दाख के सरचू इलाके में मनाली लेह हाईवे पर सोमवार को सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को 2 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लेह भेजा गया है। दरअसल लेह लद्दाख रोड पर अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर लुढ़ककर कार से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का संतुलन बिगड़ गया और वह दूसरी तरफ पहाड़ी से जा टकराई। चलिए अगली खबर देखते हैं। महाराष्ट्र के पुणे के पास खेड़ तालुका में सावन सोमवार पर कुंडेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप जीप खाई में गिर गई। घटना में 6 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 से ज्यादा महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल शाखा में पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए 2:1 अनुपात में आरक्षण देने की नीति को रद्द कर दिया। आपको बता दें दोस्तों कि जज एडवोकेट जनरल सेना की कानूनी विंग है, जहां अधिकारी कानूनी सलाह, कोर्ट मार्शल मामलों और सैनिकों और उनके परिवारों की कानूनी जरूरतों को देखते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदा स्थिति और पते की जानकारी मांगी है। राउत ने लेटर में सवाल यह उठाया है कि आखिर धनखड़ साहब कहाँ हैं, उनकी सेहत कैसी है और क्या वे सुरक्षित हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बिहार के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 10 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। गंगा समेत बिहार की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पटना जिले की 24 पंचायतें भी बाढ़ से घिरी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश से हुई लैंडस्लाइड के कारण राज्य की 360 से ज्यादा सड़कों पर यातायात बाधित है। मानसून से जुड़ी घटनाओं में इस सीजन में अब तक हिमाचल प्रदेश में 116 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 37 लोग अभी भी लापता हैं। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दराली और हरसिल में लोगों को भोजन पानी पहुंचाया जा रहा है। यहां रेस्क्यू जारी है। अब तक 1000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। चलिए अगली खबर देखते हैं। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट AI2455 की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरलाइंस ने तकनीकी गड़बड़ी और खराब मौसम को इसकी वजह बताया। दोस्तों, इस फ्लाइट में कई सांसद और अन्य यात्री सवार थे। एक बड़ा हादसा करीबी से टला है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट में फायरिंग की घटनाओं के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर 2 बार 8 अगस्त और 10 जुलाई को फायरिंग की घटनाएं हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में इन हमलों के पीछे गैंगस्टर्स का हाथ बताया गया है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम भी चर्चा में है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत और पाकिस्तान की नौसेनाएं एक ही समय पर अरब सागर में युद्ध अभ्यास करेगी। यह ड्रिल अगले कुछ दिनों तक चलेगी। हालांकि अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि दोनों देशों के कौन कौन से युद्धपोत अभ्यास में हिस्सा लेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर खितौना इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने सोमवार सुबह करीब 9 बजे बैंक लूट लिया। लुटेरों ने बैंक कर्मचारियों को कट्टा दिखाकर धमकाया, फिर 15 मिनट में 14 किलो 800 ग्राम सोना और 5,17,000 रुपये नगद लेकर भाग निकले। लूटे गए सोने की अनुमानित कीमत 14.5 करोड़ से ज़्यादा आंकी गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में संभल के बाद अब फतेहपुर में मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। यहाँ सोमवार सुबह करीब 10 बजे अचानक बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के 2,000 लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी। कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बिहार के 6 नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। सम्राट चौधरी की सुरक्षा बढ़ाकर Z+ के साथ ASL की गई है। ASL सिक्योरिटी में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ लोकल एजेंसीज के जुड़ने का प्रोटोकॉल है। वहीं तेजस्वी यादव को Z और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को Y+ की सुरक्षा दी गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। ओलंपिक्स में इतिहास रचने वाली हरियाणा की शूटर मन्नू भाकर ने अब अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का मन बनाया है। इसके लिए उन्होंने रोहतक के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज को चुना है, जहां वे इसी सत्र से एडमिशन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी। खास बात यह है दोस्तों कि मन्नू भाकर ने आगे की स्टडी कोर्स को स्पोर्ट्स फील्ड से ही चुना है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब सरकार ने विवादों से घिरी लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ले ली है। इस संबंध में पंजाब सरकार के हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लेटर जारी कर दिया है। इसमें कहा गया कि 14 मई 2025 को लाई गई पंजाब लैंड पॉलिसी और इससे जुड़े अमेंडमेंट्स को विड्रॉ किया जा रहा है। इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पंजाब सरकार को चेतावनी दी थी कि वह पॉलिसी वापस लें, वरना कोर्ट उसे रद्द कर देगी। आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब के किसान लगातार इस पॉलिसी का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इस पॉलिसी के जरिए सरकार उनकी जमीन को हड़पना चाहती थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव 2026 में खिसक सकते हैं। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने इसकी ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कुछ संस्थाओं का कार्यकाल 2026 में खत्म होगा। फिर भी आखिरी फैसला मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग के स्तर पर होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उनके पिता बलकौर सिंह के सवाल अब भी बरकरार हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मार्मिक पोस्ट साझा करते हुए बेटे की हत्या के मामले में न्याय मिलने में हो रही देरी पर सवाल उठाए। बलकौर सिंह ने पोस्ट में लिखा कि जवाब मायने तभी रखते हैं जब समय पर दिए जाएं। उन्होंने न्याय प्राप्ति में हो रही देरी, पक्षपात और परिवार की निजता के उल्लंघन का आक्रोश जताया। चलिए अगली खबर देखते हैं। गुजरात और राजस्थान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे रेप के दोषी 86 साल के आसाराम को एक बार फिर राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की ओर से 8 अगस्त को दायर अपील पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत ने सोमवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की परमाणु धमकी का जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि परमाणु हथियार की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हमें अपनी सुरक्षा करना आता है।